Good morning, third class. Today we will read chapter number 3 of SST. First of all, you will read this lesson carefully. Our lesson name is Natural Reasons of India. It means भारत के प्राकृतिक क्षेत्र, जिसमें कि हम भारत के प्राकृतिक क्षेत्रों के बारे में जानेंगे. In this lesson we will read about physical features of India, mountains and their peaks, northern plains, plateaus, coastal plains and desert, and last is island. Physical features of India. भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक बड़ा देश है जो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है. यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है. दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो दुनिया के दूसरे नंबर पर है. भारत प्राकृतिक की सबसे अच्छी रचना है. भूमि की सतह हर जगह समान नहीं है. इसमें ऊंचे पहाड़, चट्टान, पठार, समतल और उपजाऊ मैदान, रेतीली रेगिस्तान और तटीय भूमि है. यहाँ अरब सागर द्वारा दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है. उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत और हिंद में दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है. आइए भारत की मुख्य सतह की विशेषताओं के बारे में पढ़ें. माउंटेन्स एंड देयर पीक्स. हमारे देश भारत में बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं. हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि उत्तरी सीमा पर स्थित है. यहाँ कई बुलंद चोटियाँ हैं जो पूरे साल बर्फ से घिरी हुई रहती हैं. भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ठंडी जलवायु होती है, यानी कि यहाँ का जो मौसम है वो इस पहाड़ में कई घाटियाँ हैं. दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय का एक सबसे बड़ा हिस्सा है. यह नेपाल में स्थित है. कई नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ. इन्हें तीर्थ स्थानों के रूप में भी जाना जाता है. नॉर्दर्न प्लेन्स. उत्तरी मैदान. उत्तरी मैदान समतल भूमि के सबसे बड़े क्षेत्र हैं. इनका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा हुआ है. हमारे देश में हिमालय के दक्षिण और भारत के पठार तक एक विशाल उपजाऊ मैदान है. यह सर्वाधिक उपजाऊ वाला भूभाग है. प्लेटो. प्लेटो एक प्रकार की समतल भूमि है जो आसपास की भूमि से ऊंची होती है. दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है. यह पठार प्राचीन क्षेत्रों की चट्टानों से बना है. इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है. कोस्टल प्लेन्स. हमारे भारत में कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान के क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. अरब सागर तट और बंगाल की खाड़ी के बीच की संकीर्ण गलियों का पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है. पूर्व घाटी के पूर्व में स्थित तटीय मैदान को पूर्व तटीय मैदान कहा जाता है. इसका निर्माण भारत से निकलने वाली नदियों से हुआ है. डेजर्ट. इट मीन्स रेगिस्तान. भूमि का वह क्षेत्र जो रेत से ढका हो और जिसमें पानी ना हो उसे रेगिस्तान कहा जाता है. उत्तरी राजस्थान एक बड़ा क्षेत्र रेतीला रेगिस्तान कहलाता है, जिसका नाम थार है, या फिर इसे भारतीय रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ का मौसम मोस्टली गर्म और सूखा रहता है और यहाँ पे पेड़ पौधे भी कम पाए जाते हैं. आवर लास्ट पैराग्राफ इज आइलैंड. चारों ओर से
पानी से घिरी हुई भूमि के एक टुकड़े को द्वीप कहा जाता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कई द्वीप हैं। भारत की मुख्य भूमि में स्थित ये द्वीप भारतीय महासागरों का एक हिस्सा हैं। अरब सागर में महत्वपूर्ण द्वीप लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप को मेन माना जाता है और इन द्वीपों का आकार काफ़ी बड़ा होता है।